अब आपको दिखाते हैं विस्तार से खबरें। बात करेंगे राजस्थान की, जहां की राजधानी जयपुर में एक लड़की ने सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया। इस लड़की ने एक युवक की बुलेट में तोड़फोड़ मचा दी, जिसका वीडियो बुलेट वाले ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। आंखों पर काला चश्मा, हाथ में हेलमेट और बुलेट पर ताबड़तोड़ हमला। जिस बुलेट पर ये लड़की गुस्सा निकाल रही थी, उस बुलेट का मालिक वहीं पर खड़ा था। उससे क्या होगा मुझे तो बता दो। अब आपके मेरी बात सुनो, आपके 1700 रुपए का नुकसान के बराबर हो चुका है। अब छोड़ दो गाड़ी को। बुलेट वाला लड़की से बार बार हटने के लिए कह रहा था, लेकिन इस लड़की के सिर पर गुस्सा सवार था। क्यों छोड़ दूं? गाड़ी तोड़ दी आपने। इसके बाद इस लड़की ने सड़क से ईंट उठाई और बुलेट के पिछले हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया। जिस जगह ये हंगामा चल रहा था, पुलिस चौकी ठीक इसके सामने थी। अरे समझाओ, गाड़ी तोड़ रही है पत्थर से। ये पुलिस वाले खड़े हुए हैं यहाँ पे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए आप, पुलिस वाले खड़े हुए हैं। सर गाड़ी तोड़ रही है मेरी, तोड़ने में। इधर लड़की का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। बुलेट का कोई ऐसा कांच या शीशा नहीं बचा जिसे इस लड़की ने छोड़ा हो। मेरी गाड़ी को नुकसान नहीं हुआ है जितने में गाड़ी तोड़ रही है मेरी। मजा आ रहा है ना तोड़ने में। तेज करूंगा मैं, पैसा लूंगा पूरा गाड़ी तोड़ने का। बुलेट तोड़ने के बाद इस लड़की ने अपने हाथ झाड़े और ऐसा एटीट्यूड दिखाया कि बुलेट वाले को और ज्यादा गुस्सा आ गया। पुलिस वाले भी कुछ भी नहीं कर सकते तुम्हारा, इतनी बड़ी हो, इतनी बड़ी हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। बताया जा रहा है कि बुलेट से इस लड़की को मामूली टक्कर लग गई थी और इसी के बाद इसने बुलेट पर ऐसा गुस्सा उतारा कि सड़क पर हंगामा हो गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े एक युवती ने हिंडन नहर में छलांग लगा दी। हालांकि गोताखोरों की मदद से उसे बचा लिया गया। आरती नाम की इस युवती ने सिर्फ इसीलिए नहर में छलांग लगाई क्योंकि परिजनों से उसका किसी बात पर विवाद हो गया था। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद गोताखोरों ने सकुशल आरती को नदी से बाहर निकाला। हालांकि गोताखोरों के आने तक आरती बेहोश हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे किसी तरह बाहर निकाल लिया गया, जिससे उसकी जान बच गई। फिलहाल युवती की हालत स्थिर है और नजदीकी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक युवती कानपुर की रहने वाली है। फिलहाल पुलिस फोन नंबर लेकर सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। देहरादून में एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाली छात्रा की मौत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस छात्रा का शव कार के अंदर से बरामद हुआ और आरोप है कि छात्रा को एचओडी प्रताड़ित करते रहते थे। इसी कार के अंदर तन्वी का शव बरामद हुआ था। जुलाई में फाइनल एग्जाम होने वाले थे, लेकिन उससे पहले तन्वी की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई। देहरादून के श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज में एमएस की पढ़ाई करने वाली 26 साल की डॉक्टर तन्वी का जब शव बरामद किया गया तो उसके हाथों में कैनुला लगा हुआ था, जबकि सीट पर खाली बोतल और इंजेक्शन पड़ा था। पिता का दावा है कि उन्होंने पत्थर से कार का शीशा तोड़ा और तन्वी को बाहर निकाला। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिवार का आरोप है कि तन्वी अपने ही विभाग की नई एचओडी डॉक्टर प्रियंका गुप्ता से प्रताड़ित हो रही थी और इसी के चलते उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर प्रियंका गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जयपुर की एक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बड़ा बवाल हो गया। यहां एक छात्रा ने इस तरह से अपना विरोध दर्ज कराया कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला हरिदेव जोशी जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी का है, जहां दीक्षांत समारोह में सफल छात्रों को परिवार के साथ बुलाया गया था। सभी से कहा गया था कि उन्हें मंच पर डिग्री दी जाएगी, लेकिन जब गिनती के छात्रों को ही डिग्री दी गई तो नाराज छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के ऑडिटोरियम में हंगामा बढ़ने लगा। जो छात्र पारंपरिक ड्रेस पहनकर आए थे, उनका गुस्सा बढ़ता गया। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ भागड़े और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मौजूद थे, लेकिन जैसे ही वो गिनती के छात्रों को डिग्री देकर जाने लगे तो छात्रों ने उन्हें भी घेर लिया। सर 10 जनों को डिग्री देनी तो फिर इतना बड़ा प्रोग्राम करने की जरूरत क्या थी? नहीं, ये कोई तरीका है कि सर बताइए आप? पेरेंट्स तैयार होकर, बच्चे तैयार होकर के आए और आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे कर दिया। छात्र इस बात से गुस्सा थे क्योंकि कार्यक्रम में पहुंचे मेहमानों ने लंबा चौड़ा भाषण तो दिया, लेकिन सभी छात्रों को डिग्री नहीं दी। हंगामा जब ज्यादा बढ़ा तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा वापस मंच पर आए और उन्होंने बाकी छात्रों को डिग्री दी, लेकिन इसी दौरान सारा इस्माइल नाम की लड़की ने मंच से ही विरोध दर्ज करवा दिया। एचडीयू का बेइज्जती करके इज्जत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सारा इस्माइल ने न सिर्फ मंच से विरोध दर्ज कराया, बल्कि डिप्टी सीएम से डिग्री लेने के बाद हाथ भी झटका। अब कुछ लोग सारा इस्माइल की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं। एचडीयू का बेइज्जती करके इज्जत देने का बहुत बहुत शुक्रिया।
डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा राजस्थान के उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री भी हैं, लेकिन सारा इस्माइल के विरोध ने इस वीडियो को देश भर में पहुंचा दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन को लेकर एक बार फिर ऐसी बात कही कि उनका वीडियो वायरल होने लगा। हालांकि इसके बाद रवि किशन ने मंच पर ही अपनी दुख भरी दास्तां सुना दी। सीएम योगी गोरखपुर में थे, जहां उन्होंने रवि किशन की चुटकी ली। 2017 के पहले जो कामकाजी महिलाओं की संख्या थी वह 12% से कम थी। आज वो बढ़कर के 36% पहुंच चुका है। और मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। देखिए, लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए। क्योंकि नारी शक्ति बंधन अधिनियम अब संसद से पास हो चुका है और प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि 2029 के चुनाव में ये लागू हो जाए। लेकिन उनकी सीट पे असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि महिलाओं के लिए एक अतिरिक्त सीट बन जाएगी। इसके बाद जब रवि किशन मंच पर आए तो उन्होंने सीएम योगी की इस बात का जवाब भी दिया। इहो ले लेला हमसे का बचल बा हमरे लगे भैया, वो मतलब का बताएं, बड़ा एक चीज थी भाई हमारे पास, वो ले ले। गोरखपुर के इस मंच पर खूब हंसी ठिठोली हुई। इस दौरान रवि किशन ने एक किस्सा भी सुनाया, जब माधुरी दीक्षित गोरखपुर पहुंची थी और बीजेपी के नेता बाल रंकर उनसे मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कुशीनगर के बीजेपी सांसद विजय दुबे की भी चुटकी ले ली। माधुरी दीक्षित 3 दिन यहाँ गोरखपुर में रह के गई। कहाँ हंस रहे हो? ये लोग सब बाल डाई कर करके बहुत लोग गया था। अब क्या बताएं महाराज जी, ज्यादा बाद में बोला बात। बहुत सारे लोग आए, वो विजय दुबे जी डाई ऐसे कले रहे ना, विजय दुबे जी हर से पूरा चुवत रहा। रवि किशन की बातों पर सीएम योगी ठहाके लगाते हुए दिखाई दिए। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से बीजेपी के एक विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में विधायक कहते हुए दिख रहे हैं कि उन्होंने क्षेत्र के लड़कों की सलाह पर गाड़ी खरीद ली और अपने विकास कार्य रोक दिए। ये है लखीमपुर खीरी की दौरहरा सीट से बीजेपी विधायक विनोद शंकर अवस्थी, जिन्होंने सार्वजनिक मंच से ऐसी बात कही कि इनका वीडियो वायरल हो गया। हम चाहते हैं झगड़े के साथ चलो, क्या तो कम से कम 3-4 गाड़ी लेकर चला करो, तो लगे कि हमारा विधायक आया है। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, अब मैं कोशिश करूंगा। तो मैंने उसी के कहने के ऊपर मैंने सारे अपने विकास कार्य रोक दिए और मैंने 2 गाड़ियां खरीदी। ये दोनों गाड़ियां आपके सामने नई वाली खरीदी। विधायक ने बताया कि उन्होंने जो 2 गाड़ियां खरीदी उनमें से एक नई है और दूसरी सेकंड हैंड। हालांकि उन्होंने साफ किया कि जिस विकास कार्य की वो बात कर रहे हैं वो इलाके का नहीं बल्कि उनका निजी था। राजस्थान के जयपुर में आज रामनवमी के मौके पर गंगा जमुनी तहजीब की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली। शहर के रामगंज इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रामनवमी के जुलूस में शामिल श्रद्धालुओं पर आस्था के फूल बरसाए। मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा फूलों की बारिश कर अनूठा संदेश दिया गया। शोभा यात्रा में शामिल धर्मगुरुओं ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को राम नाम का प्रसाद भी दिया। दरअसल रामगंज जिले में हर साल रामनवमी पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा इसी तरह से शोभा यात्रा पर फूलों की बारिश की जाती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक मजार को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया, जो कि एक सरकारी जमीन पर बनी हुई थी। मजार ध्वस्त होता देख आसपास रहने वाले लोग भी भावुक हो गए और देखते ही देखते हजरत बाबा जाफर अली शाह मासूम की मजार ध्वस्त हो गई। कई साल पहले इस मजार का निर्माण हुआ था। ये मजार इलाके की पहचान थी, लेकिन सरकारी जमीन पर बनी मजार चौड़ीकरण की जद में आ गई। मजार को तोड़ने की पूरी प्रक्रिया PWD अधिकारियों की मौजूदगी में हुई। जैसे ही लोगों को बुलडोजर का पता चला, लोग मजार के पास दौड़े चले आए। जब से पैदा हुआ, जब से होश संभल, तब से इस मजार को देखा जा रहा है। पहले इधर कुछ भी नहीं था, सब खेती हुआ करते थे।
धीरे धीरे रिहायशी एरिया बढ़ती गई, तो फिर ये मजार बरसों से चला आ रहा है। हमको तो लग रहा है कि समथिंग 50 साल से तो होगा ही। क्यों तोड़ा गया, क्या लगता है? चौड़ीकरण के रास्ते में जो भी विकास के रास्ते में आ रहा है उसको तोड़ा जा रहा है, चाहे वो मंदिर हो चाहे जो भी हो। बताया जा रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान विरोध के सुर भी उठे, लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे किसी की एक न टली। उत्तराखंड के हरिद्वार में उस वक्त दहशत फैल गई जब एक जंगली हाथी बालाजी एनक्लेव कॉलोनी में घुस आया और फिर पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। रात के अंधेरे में हाथी की चिंगाड़ ने सन्नाटे को चीर कर रख दिया। विशालकाय गजराज को देखकर डर के मारे लोग घरों में कैद हो गए। किसी ने घर की छत से हाथी की चहलकदमी का वीडियो बनाया और वन विभाग को तुरंत हाथी के रिहायशी इलाके में घुसने की खबर दी। लेकिन जब तक इलाके में टीम पहुंचती, हाथी वहां से भाग निकला और अपने पीछे दहशत छोड़ गया। हरिद्वार के बालाजी एनक्लेव कॉलोनी के लोग अब घर से निकलने में डर रहे हैं। इस इलाके में पिछले कुछ दिनों से हाथी आ रहे हैं, लेकिन वन विभाग की टीम इन्हें कंट्रोल करने में नाकाम है। सड़क पर आपकी एक गलती जिंदगी पर भारी पड़ जाती है, बावजूद इसके लोग मानते ही नहीं। सड़क पर जानलेवा स्टंटबाजी की सबसे नई तस्वीर लखनऊ में नजर आई। यहाँ युवक ने पहले स्कॉर्पियो को तेज रफ्तार से दौड़ाया और फिर दरवाजा खोलकर स्टंटबाजी करते हुए रील बनाने लगा। कई बार युवक ने स्कॉर्पियो की स्टीयरिंग तक छोड़ दी और बालों में हाथ फेरता हुआ नजर आया, जैसे उसे किसी बात की फिक्र ही ना हो। वहीं स्कॉर्पियो सवार युवक की स्टंटबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक का नाम असित है और वो लखनऊ के जानकीपुरम इलाके के तिवारीपुर का रहने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का आज समापन हो गया। 5वें चरण की यात्रा के सबसे आखिर में वो अपने गृह जिला नालंदा पहुंचे और फिर पटना में कार्यक्रम का समापन किया गया। नीतीश कुमार ने पिछले कुछ दिनों में बिहार की परिक्रमा की और जगह जगह योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस बीच जब 25 मार्च को वो आरा जिले में पहुंचे थे तो एक वीडियो देखते ही देखते सुर्खियों में आ गया। यहाँ एक शख्स पोस्टर लेकर नीतीश कुमार की रैली में पहुंचा था, जिस पर लिखा था, आदरणीय नीतीश कुमार, कृपया मुख्यमंत्री पद न छोड़ें, बिहार को आपकी आवश्यकता है। इस पोस्टर को देखकर सीएम नीतीश कुमार भी भावुक नजर आए और उन्होंने पोस्टर की तरफ इशारा भी किया। इसके बाद एक कर्मचारी युवक के पास पहुंचा और उससे पोस्टर लेकर सीएम नीतीश कुमार के पास पहुंचा। दरअसल नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं और जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देने वाले हैं, जिसको लेकर बिहार की जनता भावुक है। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई पोंगल के मौके पर बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और सड़क पर बैलगाड़ी में रेस लगाई। बैलगाड़ी ऐसे सरपट भाग रही थी जैसे कोई फॉर्मूला 1 रेस हो। आयोजन में एक या दो नहीं, दर्जनों की संख्या में बैलगाड़ी शामिल हुई। रेस का आयोजन तिरुमयम कस्बे के पास गांव को जोड़ने वाली सड़क पर किया गया। इस दौरान अलग अलग बाइक पर सवार दर्जनों लोग रेस में हिस्सा ले रही बैलगाड़ियों के पीछे चलते नजर आए। आंध्र प्रदेश में मार्कापुरम में कुछ बस यात्रियों के लिए एक लॉरी मौत बनकर आई और बस से टकरा गई। टक्कर के बाद लगी आग में 13 जिंदगी जल गईं और कई गंभीर रूप से झुलस गए। क्योंकि बस और ट्रक के बीच इतनी जोरदार टक्कर हुई कि दोनों में भयंकर आग लग गई। पूरे हाईवे पर हड़कंप मच गया, हर तरफ चीख पुकार मची थी क्योंकि बस में यात्री भी सवार थे। जान बचाने के लिए अफरा तफरी मच गई। हाईवे पर मौजूद कुछ लोग मदद के लिए भागे और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू हुआ। लेकिन इस दर्दनाक हादसे में कुछ यात्रियों की झुलसने की वजह से घटनास्थल पर ही जान चली गई। हादसे के बाद पूरे हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के मरकापुरम पर हुए सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मरने वालों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है।
कुछ दिन पहले यूपी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए उन्हें यूपी का धुरंधर सीएम बताया था। पूजा पाल के इसी बयान पर अखिलेश यादव ने अब तंज किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि पूजा पाल शायद सीएम योगी को समझ नहीं पाई। ऐसे पूजा पाल समझ नहीं पाई योगी जी को। धुरंधर से भी ऊपर कोई कहती तो अच्छा लगता। धुरंधर से भी बड़े धुरंधर है वो। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास कोई पाल नेता नहीं है, इसीलिए पूजा पाल को हाईजैक कर लिया गया। तो वो घबराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन पे पाल नेता ही नहीं है कोई इस कद का। इसीलिए हमारे पार्टी की विधायिका को गुमराह करके ले गए हैं। बताइए अब एफआईआर कहाँ लिखाऊं मैं, बताइए आप। दरअसल बीते साल अगस्त में अखिलेश यादव ने पूजा पाल को उस वक्त पार्टी से निष्कासित कर दिया था जब उन्होंने विधानसभा में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की खुलकर तारीफ की थी। यूपी के मेरठ में मौजूदा वेव सिनेमा हॉल में आज भारी संख्या में पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा लगा। अचानक एक साथ इतने अधिकारियों को देखकर मॉल में घूमने आए लोग और कर्मचारी भी सख्ते में आ गए। करीब 500 की संख्या में पहुंचे यूपी पुलिस के दरोगा कार्रवाई करने के लिए नहीं बल्कि हालिया रिलीज हुई फिल्म धुरंधर देखने के लिए पहुंचे थे। दरअसल एसएसपी मेरठ अविनाश पांडे ने नए बैच के 498 दरोगाओं के साथ सिनेमा हॉल में धुरंधर 2 मूवी देखी। इसके लिए बकायदा 2 सिनेमा हॉल पहले से ही बुक कराए गए थे। हालांकि इस पहल के पीछे का मकसद केवल मनोरंजन नहीं था बल्कि अपराधियों से निपटने के लिए मोटिवेशन करना भी था। पिक्चर देख पुलिसकर्मी काफी खुश दिखे और सभी ने एसएसपी अविनाश पांडे की इस पहल की तारीफ की। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा है, जोश है, वर्दी में भी है हम लोग। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। पहली बार ऐसा मौका मिला है देखने के लिए। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में सियासी लड़ाई नजर आई। एक तरफ नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ हुंकार भरी तो ममता बनर्जी ने सभी धर्मों के सम्मान की बात दोहराई। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी ताल ठोकने वाले नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने बंगाल में राम राज्य लाने की बात कही। राम राज्य चाहिए। उधर टीएमसी कह रही है कि बीजेपी सिर्फ राम भरोसे रहती है। ये 4-5 वर्ड हटा दीजिए ना बीजेपी की डिक्शनरी से। कोई एक नेता नहीं है जो एक शब्द बोल पाएगा, एक लाइन तक नहीं बोल पाएगा। आप हिंदू हटा दीजिए, मुसलमान हटा दीजिए, आप इंडिया हटा दीजिए, पाकिस्तान हटा दीजिए, धर्म हटा दीजिए, बांग्लादेशी हटा दीजिए। इस बीच टीएमसी प्रत्याशी मदन मित्रा भी रामनवमी के मौके पर पूजा करते दिखाई दिए तो सीएम ममता ने सोशल मीडिया के जरिए सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले केस की एंट्री हो गई है। दरअसल बीजेपी ने पीड़िता की मां को विधानसभा चुनाव का टिकट दे दिया और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए जब 19 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो उसमें पानीहाटी सीट से रत्ना देवनाथ का नाम भी था जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस की पीड़िता की मां है। राज्यवासी के बोलबो আপনারা বিগত 34 বছর যে পার্টি দেখেছেন একটা পার্টি তারপরে कुछ दिन पहले ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस की पीड़िता के माता पिता ने बीजेपी की सदस्यता ली थी और अब पीड़िता की मां को उत्तर 24 परगना जिले की पानीहाटी सीट से टिकट दे दिया गया है। अब बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ चार्जशीट जारी करने की तैयारी कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह 28 मार्च को कोलकाता में सीएम ममता के खिलाफ चुनावी चार्जशीट जारी करेंगे और भ्रष्टाचार के साथ साथ क्राइम के आंकड़ों को लेकर चुनावी दांव खेलेंगे। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले सभी पार्टियां जातिगत संतुलन साधने की कोशिश कर रही हैं। बुधवार को समाजवादी पार्टी ने रुक्मिणी देवी को समाजवादी महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। रुक्मिणी देवी पूर्व दस्यु सुंदरी और एसपी सांसद रही फूलन देवी की बड़ी बहन है जो मल्लाह समुदाय से आती हैं। फूलन देवी की बहन को आगे कर अखिलेश ने अति पिछड़ी जातियों की महिलाओं को सियासी संदेश देने की कोशिश की है। अखिलेश के इस कदम को पीडीए समीकरण की मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 50% से अधिक पिछड़ी आबादी में तकरीबन 6% निषाद है जो अति पिछड़ी उपजातियों में माने जाते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि निषाद पार्टी का 403 विधानसभा सीटों में से 160 सीट पर सीधा दखल है। यही वजह है कि रुक्मिणी देवी को पार्टी में पद देकर अखिलेश ने बड़ा सियासी गेम खेला है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।